हेलो फ्रेंड्स, शुभ लाभ एपिसोड 34 में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। श्रेया बताती है कि किस तरह दिव्या ने उनकी हेल्प की है। तो सविता समझ जाती है कि लक्ष्मी माँ ही आई थी दिव्या श्रेया को बचाने के लिए। श्रेया के साथ जो हुआ वो सुनकर दामाद जी, वैभव और रोहित जाते हैं ताई जी से लड़ने के लिए। लेकिन श्रेया उनको रोक देती है। श्रेया उनसे बोलती है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हमें हमारा घर भी मिल जाए और हमारा सारा काम भी हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। और श्रेया कहती है कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर वो बोलती है, मम्मी आपको याद है आपने मुझे कुबेर जी की को जब घमंड हो गया था उनकी कहानी सुनाई थी, तो आपको सुनाएंगी एक बार। सविता कहती है हाँ, कुबेर जो थे वो बेसिकली जो कुबेर जी हैं उनके पास बहुत खाना था, तो उनको इस चीज का घमंड हो गया था। उनका ये कहना था कि वो चाहे तो वो दुनिया भर को खाना खिला सकते हैं। इस बात को लक्ष्मी जी ने सुन लिया था। तो लक्ष्मी जी ने उनका घमंड जो है खत्म करने की सोची। इसके लिए उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की मदद ली। और फिर उन्होंने कुबेर से कहा कि कुबेर, तुम्हारे यहाँ एक बालक रूप में एक अतिथि आएगा, तुम्हें उसे खाना खिलाना है। तो वो बालक रूप में जो अतिथि आया था वो कोई और नहीं, गणेश जी थे। वो कुबेर का सारा खाना खा गए थे, पूरा खाना खत्म हो गया था। इस तरह से कुबेर का जो खाना था खत्म हो गया और कुबेर 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 का घमंड भी खत्म हो गया। तो श्रेया कहती है कि हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। ताई जी को बहुत घमंड है ना कि हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम ऐसा करेंगे कि उनको उनका घमंड टूट जाएगा और हमारा मकान भी मिल जाएगा। और फिर सब लोग मिलके हाथ एक साथ जुट होते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सविता लक्ष्मी जी को के पास जाती है, जो कि उनको समझ रही होती है कि लक्ष्मी जी हैं। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरी बहू की इज्जत बचा ली। माँ, इतने साल से जो मैं आपकी तपस्या कर रही थी उसका ये, आपने, मैं जानती थी कि आप मुझ में कभी भी नहीं, मुझे नहीं छोड़ेंगी। और वो बहुत 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 आभार प्रकट कर रही थी माँ को। रोलू जी कहते हैं कि माँ, ये हमें तो लगा था कि सविता का विश्वास जो है आपके प्रति कम हो जाएगा, पर ये देखिए तो और बढ़ गया है। लक्ष्मी माँ कहती है, मैं तुमसे कहा था ना कि मेरी ताकत मेरे भक्तों के विश्वास से है। लेकिन अब मुझे पता नहीं कि लक्ष्मी क्या कर रही है, क्योंकि वो पागल हो गई है। वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि वैभव श्रेया को चोट लगी थी, उसे मरहम लगा रहा था। और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहां नहीं था। पर श्रेया कहती है, तुमने जो काम किया उसमें मुझे तुम्हें बहुत नाज है। तुमने अपने दोनों, अपने जो रोहित भैया हैं और अदिति को तुम घर ले आई, ये बहुत बड़ा काम किया, मैं तुम्हें बहुत प्राउड है। और तुम परेशान ना हो, हर चीज का हल निकल आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को रोहित माया से कह रहा होता है कि प्लीज तुम आ जाओ ना, मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। लेकिन माया जो है उसकी बात नहीं मानती है और फोन फिर कट हो जाता है। ये सब श्रेया और वैभव सुन लेते हैं। तो वो श्रेया उसके पास आती है और वो उनसे कहती है, भैया आप घबराइए मत, भाभी जरूर आएंगी और मैं उन्हें यहाँ नहीं सीधे घर में बुलाऊंगी। तो आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन हम देखते हैं दामाद जी कुछ मजदूरों के साथ, दामाद जी भेद बदल के मजदूरों के साथ शुभलाभ वाले घर में जाते हैं जो कविता ने कब्जा कर लिया है। तभी जो अलग जी होते हैं वो चाय लाए होते हैं। तो वो वहां रख के, वो जब वो आते हैं तो फिर उनको नमस्ते करते, तो फिर ये अलग जाते हैं अंदर अपनी वाइफ को बुलाने के लिए। तो वाइफ कहती है ठीक, जाओ उनसे काम करो, तो वो उनको भेज देती है खुदाई कराने के लिए। फिर यहाँ यहाँ बैठ के ये आराम से चाय पी रही होती है और सपने देख रही होती है कि अब पैसे का मैं क्या करूंगी। इसको अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगता है और ये फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इनको बोलता है कि जो आपने झूठ अपने पति के लिए बुलवाया था वो आप पे सच हो गया। आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके हार्ट में बहुत ब्लॉकेजेस हैं। इस पे वो बहुत घबरा जाती है, कहती है कि आप कर दो ऑपरेशन, आप कर दो, मुझे जिंदा रहना है। इसके बाद वो 6 डॉक्टर्स को बुलाता है और वहां पे ऑपरेशन करने की होती है। लेकिन इससे पहले कि ऑपरेशन से पहले वो कंसर्न फॉर्म साइन कराता है और कहता है जल्दी साइन करिए, इनकी जान को खतरा है, तुरंत 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 साइन करिए। और फिर अलग जो है कंसर्न फॉर्म साइन कर देता है। जैसे कंसर्न फॉर्म साइन होता है, श्रेया बोलती है, थैंक यू ताई जी, आपने हमारा काम आसान कर दिया। इसके बाद श्रेया बताती है कि उसने किस तरह डॉक्टर को बोला कि वो उन पे केस करेगी, क्योंकि उन्होंने अलग ताऊ जी की नकली रिपोर्ट बनाई थी। तो डॉक्टर ने बोला प्लीज आप मुझ पे केस मत करना, आप जो कहोगे मैं करूंगा। फिर उसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी ताई जी के लिए ताकि वो इसकी बात माने। इसके बाद फिर मतलब ताई जी पूछती है, तो अच्छा मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था? तो दमाद जी कहते हैं आपको हार्ट अटैक नहीं था, सिर्फ एसिडिटी थी, क्योंकि आपको जो दवा दी गई थी, जब दमाद जी घर गए थे तो एक गोली तो उन्होंने जो चाय में डाली थी।
बाकी जो गोलियां थी वो उन्होंने उनके खाने में और पानी में मिला दी थी, इसकी वजह से उनको एसिडिटी हो गई थी। उनका हार्ट वार्ट कुछ नहीं था। अब ये लोग खुशी खुशी अपना जा रहे थे, तभी कविता इतनी तेज गुस्साती है कि वो बाहर निकल के एक बहुत भारी लोहे का वास रखा रहता है, उसको उठा के फेंक के मारती है श्रेया की तरफ। तभी लक्ष्मी माँ दिव्या के रूप में आती है, वो रोक देती है श्रेया, और श्रेया बच जाती है, और दिव्या माँ को देख लेती है। वो कहती है, सोचती है कि क्या बात है, फिर से उन्होंने बचा लिया। और कविता एकदम गुस्सा रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं श्रेया, तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमारा आज का एपिसोड इसी पे एंड हो जाता है कि लक्ष्मी जी कविता की तरफ से थी, और लक्ष्मी जी जो श्रेया के साथ हैं, इस पे एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा लक्ष्मी संदेश था वो कुछ इस तरह था। समझदार मनुष्य वही है जो केवल अपने ही नहीं दूसरों के सुझाव पे ध्यान देता है। जब दूसरों की भी सुनेंगे तभी तो सीखेंगे, और जो निरंतर सीखता है अधिकतर वही जीतता है। इसलिए सब विचारों को महत्व दीजिए और अपने विवेक से सही मार्ग चुनिए। आप समझ रहे ना मेरी ये शुभ बातें, मेरी लाभ की बातें। तो आप भी समझिए ना मेरी थोड़ी थोड़ी बहुत शुभ बातें, और सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो अगर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।